मंत्र 3 पेज नंबर 33 का शुरू से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम कोशिश करेंगे ईशोपनिषद को साथ में समझने की। कुछ आप लोग अपनी रियलाइजेशन बताना ताकि हम सबको समझ में आए एक दूसरे को। हमें श्लोक संख्या किसमें? आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है। इस जगत में हमें क्या लगता है कितने परसेंट भक्त होंगे? देखिए, जनसंख्या लगभग 10 अरब है और भक्तों की संख्या लगभग 10 लाख है। कितना हुआ? %001%। हाँ, 0.001%। समझ में आया? तो यानी कि 99.999% लोग अश्रद्धालु हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो आत्मा का हनन करता है वह उन लोकों में जाता है जो अश्रद्धा से भरे हैं। अब क्या समझ में आया इससे? और क्या समझ में आया? और अपने अपनी लाइसेंस बताइए। क्या ये कह रहे हैं इसी लोग की बात कर रहे हैं? क्यों 99.999% जब लोग अश्रद्धालु हैं तो ये लोग अश्रद्धा का जगत नहीं हो गया ये जगत? और क्या समझ में आता है? कैसे? आत्मा का हनन करने वाला और कोई नहीं, हम हैं। ध्यान से देखिए एक दूसरे के चेहरों को। यही है वो खूनी दरिंदा जिसने आत्मा का हनन किया और अब यहाँ बैठा है। भूलिया तुम्हारा, अब यहाँ रो रहा है। आत्मा का हनन करके आया ना, अब अश्रद्धालुओं के बीच में यहाँ छुप के बैठे हैं, छुप के। जैसे कि कहीं पर माइनॉरिटी लोग होते हैं ना, माइनॉरिटी समझते हैं आप? क्या कहते हैं माइनॉरिटी? अल्पसंख्यक लोग जानते हैं आप?
तो अल्पसंख्यक लोग कहीं अगर पहुंच जाते हैं किसी भी जगह तो क्या करते हैं वो दब के रहते हैं, छुप छुप के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। उन्हें खतरा है कभी भी दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो अल्पसंख्यक कौन है? हम हैं वो अल्पसंख्यक। अब यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, इसलिए भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान भूलिया तुम्हार इस संसार में आ गए। जननी जठरे, प्लस संसार में आते ही कितना लकी है वो व्यक्ति जिसके पास मम्मी पापा तो हैं ही, साथ में बुआ जी भी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताई जी हैं, फूफा, ये सब हैं। कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। हाउ लकी, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, ओहो इतना लाड किया कि मैं आपको भूल गया भगवान, इतना लाड किया। कौन है वो लाड करने वाला? हम ही तो हैं। नहीं, क्या हमने ऐसा लाड नहीं किया? बताइए। अच्छा जरा अपने हृदय पे हाथ रखिए, कल को हमारा बच्चा यदि भगवान के लिए हमें छोड़ दे तो कैसा लगेगा? इसी बात के बहुत सारे केस दर्ज हैं इस्कॉन के अगेंस्ट। हाँ बताइए जी। कुछ समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति, यहाँ वही बता रहे हैं कि इतना लाड दिया कि वो व्यक्ति भगवान को भूल गया। आप ना भूलो इसलिए दरवाज़ा बंद कर दी। माता जी आप अंदर आ जाइए, इन माता जी को अंदर बुला लो और दरवाज़ा बंद कर दो शायद। हाँ जी, तो अब बताइए, ये लाड प्यार मिलना अच्छा लगता है, आदमी को लगता है कितना आओ लकी आए हम, लेकिन अब बताइए सच में लकी है वो व्यक्ति? है ना? तो लेकिन जिसका माता पिता नहीं है उसको भी तो भिखारी बना दिया जाता है, उसके टांग हाथ तोड़ के, वो लकी है? वो भी लकी नहीं है, तो फिर क्या, कौन लकी है? नहीं तो कैसे ले वो बेचारा, क्योंकि माता पिता ने उसको बुला दिया भगवान से, इतना लाड दिया। और माता पिता नहीं है तो उसका शोषण हो गया, क्या करे वो? अश्रद्धा के इस जगत में भगवान की कृपा से यदि उसको ऐसे माता पिता मिल जाएं जो उसे भगवान से जोड़ दें, ऐसे माता पिता हैं। हाँ है, लेकिन फिर हमारा क्या होगा अगर वो भगवान के चक्कर में हमें भूल गया? तो हमारा सहारा कौन बनेगा? इसका आंसर वही है जो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु दिया। क्या है, क्या क्वेश्चन था उसका? तो कहाँ से आता है तुम्हारे पास इतना बल? तो उन्होंने बोला जहाँ से आपके पास आता है। कौन बचाएगा हमें? बच्चे तू छोड़ के जा रहे, कौन बचाएगा हमें? तो क्या कहेगा बच्चा? जो मुझे बताएगा पिताजी वही आपको बचाएगा। सच है कि नहीं? सच तो यही है, लेकिन इस संसार में सच बोला जाए तो इसलिए कमरे में बंद करके यहाँ हम सच बोल रहे हैं। तो बाहर बोलेंगे तो लोग कहते हैं कि हम माता पिता से बच्चों को दूर करते हैं। नहीं, मेरा जन्म, मेरा खुद का, मेरा जन्म, मैं भी स्वयंभू हूँ, जैसे भगमा जी। आप जानते हैं मुझे, पहचाना आप लोगों ने मुझे? मैं हूँ कौन? मैं कौन हूँ? स्वयंभू, यानी कि मेरे माता पिता नहीं है कि नहीं? हैं मेरे माता पिता, मेरे भी माता पिता हैं ना। कृष्ण तो है ही, उनसे पूछ सकते हैं, और किसी के माता पिता से पूछ सकते हैं, है ना? जिसने इसको सच में समझा कि क्या वास्तव में हमने दूर किया।
ये प्रभु जी आए हैं पुणे से, आप जानते हैं इनको? कौन है ये? दुर्गेश नाम का एक लड़का है। ये गुरुकुल में पढ़ने आया 2 साल पहले और हमारा षड्यंत्र पूरा हुआ। इस्कॉन का षड्यंत्र, चुपके से बच्चा चुराया गुरुकुल के नाम पे, और बच्चे को क्या किया? माता पिता से अलग कर दिया। लेकिन ये क्या, इनकी तो मम्मी भी आ गई, इनके दादा भी आ गए, नाना, इनकी नानी भी आ गई, हाँ, इनका भाई भी आ गया, ये तो फिर से एक हो गए। इनको अलग कैसे किया जाए? हैं? उसकी आवश्यकता क्या है? आज हमने सबको भगवान से जोड़ दिया। बताइए, हमने तो परम पिता से भी जोड़ दिया और माता पिता से जोड़ दिया, नाना नानी से जोड़ दिया। कितनी हैरानी की बात है कि इनके नाना नानी, किसी के दादा दादी, किसी के कोई, मेरे खुद के मम्मी पापा, वो अपने बाकी भाई बहनों से बात नहीं कर रहे हैं, उन पे आश्रित नहीं है, हम ही पे आश्रित हैं। कितने एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। चाहे कुछ भी गाली दे दीजिए हमें, आते हमारे पास ही हैं। क्यों? क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नहीं सिखाता भैया। सही बात है। धर्म कैसे सिखा सकता है? जो ईश्वर से प्रेम करना सिखा रहा है, वो माता पिता से, गुरुजन से द्वेष करना कैसे सिखाएगा भैया? ज़रा बताइए तो, कैसे पॉसिबल है? तो फिर ये द्वेष, कहीं कहीं पर द्वेष क्यों है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्योंकि वो द्वेषी हैं भगवान के। हाँ, वास्तव में वो द्वेषी हैं अपने परम पिता के। वो हैं जिनको अपने पिता से अलग किया गया है, इसलिए वो अब इस ग्रुप में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये अश्रद्धा का जगत है, अंधकार और अज्ञान से पूर्ण है। और इसमें हम भी आए हैं आत्मा का हनन करने वाले, लेकिन हमें समझ में आ गया है कि हमने आत्मा का हनन किया, लेकिन अब और नहीं करेंगे। अब हम आत्मा को उसके असली जगह पर पहुंचाएंगे, जो कि भगवान का दिव्य धाम है। ठीक है जी, पेज नंबर 33। लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। पशुओं की आर्थिक समस्याएं, पशुओं की आर्थिक समस्याएं, डिस्पोजल ऑफ मल होना चाहिए, उनकी डिमांड है। तो आप अगर किसी बूचड़ खाने में जाएंगे, स्लॉटर हाउस, तो वहाँ पे क्या क्या देखेंगे आप? पशुओं की आर्थिक समस्याएं बड़े व्यवस्थित ढंग से सॉल्व की गई हैं। आप वहाँ पे प्रॉपर नालियाँ देखेंगे। गांव में जाएंगे तो बकरी, बकरा, मुर्गे के लिए, उनके मल के निकलने के लिए वो जहाँ मर्जी कर देंगे, करते हैं। लेकिन स्लॉटर हाउस में कहाँ करेंगे? स्लॉटर हाउस में प्रॉपर उनका मल को बाहर से, व्यवस्था पूरी रहेगी। बहुत पैसा खर्च किया जाएगा और आप जाएंगे तो कहेंगे क्या बढ़िया तरीके, देखिए बदबू ही नहीं आ रही है। हाँ, हम घुसे स्लॉटर हाउस में तो बदबू नहीं आई, और कितने सारे लोग लगे हुए जो निरंतर उनके मल त्यागते ही उनका मल उठाते रहे। बहुत सारे लोग, कई सारे वहाँ पर स्प्रे हो रहे हैं, स्प्रे ऊपर से, ताकि उन्हें रोग ना लगे, कोई चर्म रोग ना हो जाए। ऐसा जंगलों में है, कहीं स्प्रे हो रहा है। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ पे सारे स्प्रे भी हो रहे हैं, और समय समय पर उन्हें दवाइयाँ भी खिलाई जा रही है, जिससे कि उनकी सेहत ऐसी है। अब जंगलों में सूखे सूखे से हैं सारे, हाँ, और वहाँ पे कैसे हैं? वो फूले फूले से। तो कहाँ पर अधिक उनकी आर्थिक समस्याओं का सॉल्यूशन कहाँ पर बेहतर निकाला जा रहा है? स्लॉटर हाउस में। तो फिर उनको, जानवरों को स्लॉटर हाउस में जाना चाहिए कि नहीं? बूचड़ खाने में इतनी सुविधाओं के बाद भी हैं? सोच लीजिए,
सोच लिया? तो आपसे ये प्रश्न है, हम लोग इस स्लॉटर हाउस में क्यों रहते हैं? हाँ, अब आपके स्लॉटर हाउस कहाँ है? आप बताइए, क्या ये स्लॉटर हाउस है जहाँ हम रहते हैं? स्लॉटर हाउस में जानवरों की मृत्यु मार दिया जाता है। आप कहोगे क्या फ़ायदा ऐसी केयर का, जब अल्टीमेटली उसको मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए बेरहमी से। क्या फ़ायदा है ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में, ऐसे डेवलपमेंट में रहने का जहाँ आत्मा का हनन कर दिया जाए। बट हमें क्या लगता है, कितना बड़े अच्छे लगते हैं, लगता है कि नहीं? क्या स्लॉटर हाउस जहाँ पे आत्मा का हनन किया नहीं किया जा रहा निरंतर। क्या है आत्मा का हनन, बताइए? भगवान से दूर करना। यहाँ पर हर स्टेप में आपको ये दिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजी, मैन इज डूइंग एवरीथिंग, साइंटिस्ट इज एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, दिस एंड दैट। भगवान तो चलो ठीक है, मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। चेंज ऑफ टेस्ट, थोड़ा सतोगुणी, क्लबिंग में भगवान को भजन से क्लब कर देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड भजन क्लबिंग। अगर भजन में भगवान ही क्लब नहीं हो रहे हैं, लड़का लड़की क्लब हो रहे हैं, तो ये भजन क्लबिंग है। देन इट बिकम्स अ स्लॉटर हाउस। और हमें कितना अच्छा लगता है, नहीं? हम कहते हैं कि हम सबसे पॉश जगह में रहते हैं, दिल्ली की, इंडिया की, वर्ल्ड की। हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा सीवरेज में ब्लॉकेज है, देखा आपने? पानी इकट्ठा हुआ, ब्लॉक हो गया सीवरेज। क्यों? 50, 60, 70 साल पुरानी कॉलोनी है। तब 50 रहते थे, अब पता नहीं 5000 रहते हैं छोटी सी कॉलोनी में। सीवरेज ब्लॉक हो चुके हैं। क्या करें हम? सारी सड़कों को तोड़ें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर किसी ऐसी जगह पे जाया जाए जो कि नई डेवलपमेंट हो रही है, न्यू कंस्ट्रक्शन विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही क्या है, स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, स्पा भी है, और हाँ क्लब हाउस है, गेट मूवी थिएटर भी है। फैसिलिटीज़ है कि नहीं? तो क्या है ये सब क्या, किस चीज़ की व्यवस्था है? ये हनन की व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि स्लॉटर हाउस में हनन के लिए बेस्ट व्यवस्थाएं हैं। गए आप कभी? जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप जाएंगे तो कभी देख सकते हैं एटलीस्ट अच्छी स्लॉटर हाउस में। तो क्योंकि उनका लाइसेंस है भैया, उनको प्रूव करना पड़ता है कि सारी व्यवस्थाएं। देखिए गवर्नमेंट की कितनी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जानवरों की केयर अच्छे से करी जाए, इसलिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है स्लॉटर हाउस के। पता है आपको? ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकान, जैसे दुकानें होती थी पुराने ज़माने में, मार धाड़ धूम, प्रॉपर उसका लाइसेंस होता है, मालूम आपको? उसमें आपको दिखाना पड़ता है हाइजीन, ताकि जानवर आराम से रह सके। उनकी आर्थिक व्यवस्था को अच्छा किया जाता है ताकि जीते जी तो अच्छा से रहे। मरना तो प्रभु जी सबको ही है, इसलिए गला काट दिया तो क्या बड़ी चीज़ हो गई। तो ये ज़रा सोचने का विचार कीजिए इस बारे में। इसी तरीके से ये जो सुविधाएं हमें संसार में मिलती हैं, ये उसी की तरह है जैसे कि स्लॉटर हाउस की सुविधाएं, जहाँ पर हनन किया जाता है। तो अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, तो मनुष्य को शूकर और अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों प्राप्त है? एक उच्च पद वाले सरकारी कार्मिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों उपलब्ध हैं? एक क्लर्क के पास कार नहीं दे रखी है कंपनी ने, एक बड़ा मैनेजर है उसके पास कंपनी के ने कार दे रखी है, क्यों बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं? बताइए। टिका रहे, और अरे कंपनी के लिए कुछ बेहतर सर्विसेज कर पाए, इसलिए
लेकिन अगर वो क्लर्की का काम ही करे तो फिर वो अनजस्टिफाइबल है, फिर कार ले ली जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें इस शरीर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं एज़ कम्पेयर टू जानवर। ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर वो बेहतर सुविधाएं हमने बेहतर कार्यों के लिए इस्तेमाल में नहीं करी तो क्या होगा, ये सुविधाएं हमसे छीन ली जाएंगी। छीनने का मतलब क्या है, हम जानवर के शरीर में चले जाएंगे। इसका उत्तर है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है। विच कैनॉट बी बच्चों का, परिवार का लालन पालन क्यों नहीं हो सकता बताइए? क्योंकि लालन पालन जानवर भी करता है। ये उद्देश्य नहीं है। लालन पालन का भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। क्या होना चाहिए लालन पालन का उद्देश्य? कि हम उसको उसके पिता से मिला पाएँ और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बने। वो कहते पिताजी तो आप कौन हैं? मैं तो उनका भेजा हुआ एक दास हूँ जो तुम्हें उनसे मिलाने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से बोलेंगे हम, बोल पाएंगे? पूछेगा फिर हमें, वो प्यार करेगा हमें उसके बाद? बताइए, आपको लगता नहीं कि उसके बाद हमें प्यार करेगा, भगवान को प्यार करेगा? इतना छोटा नहीं है प्यार शब्द, आजकल ऐसा हो गया है। इतना छोटा भी नहीं है, हाँ, कि उसमें एक ही व्यक्ति है, बस यही और कोई नहीं। जैसे हमारे बच्चे करते हैं ना, तूने उससे बात करी, अब तू मेरे से बात नहीं करेगी। इतना संकुचित थोड़ी होता है प्रेम। प्रेम का मतलब यहाँ तुम्हारे वो भी मित्र हैं, वो भी मित्र हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। मल्टीपल लोगों से प्रेम किया जा सकता है, अलग अलग रिश्तों के अनुसार किया जा सकता है। उसी तरीके से जब हम भगवान से प्रेम करना सीखेंगे तो वास्तव में यो माम पश्यति सर्वदा सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वही मुझ में युक्त है वास्तव में। समझ में आया? यानी कि हर किसी के अंदर हम क्या देख पाएँ? उस भगवान को देख पाएँ। घृणा ना हो, हमें ये भगवान का अंश है, ये भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है। तो क्या करेगा? उससे प्रेम करना सीखेगा। दैट इज़ कॉल्ड उत्तम अधिकारी। आप जानते हैं उसको उत्तम अधिकारी कहते हैं, जो हर वस्तु में भगवान को देख पाए। तो फिर कैसे प्यार नहीं करेगा? वो करेगा कि नहीं? करेगा ही करेगा। कह रहे हैं कि तिस पर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में वृद्धि हो रही है। इतनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद भी भूखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उसमें आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने को कहते हैं, तो कहेगा कि वह अपने पेट की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है, उसके पास समय नहीं है। वो किसी ने कार्टून भेजा था, आजकल बड़ा चल रहा है वो कार्टून। एक आदमी उससे पूछता है, एक शहरी व्यक्ति से, हाँ, कि भैया तुम कितने बड़े घर में रहते हो? गरीब आदमी पूछता है उससे। तो वो कहता है कि बहुत बड़ा फ्लैट है मेरा। कितना बड़ा होगा बताइए आप लोग? 1800 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट, मतलब कि 200 गज, 300 गज, 400 गज का घर होगा। अच्छा, इससे बड़ा घर होगा? 800 गज का घर मान ले। हाँ, आपने कितनी बड़ी कोठियाँ देखी हैं? 1000 गज। हाँ, तो फिर गांव वाले, भैया तुम कहाँ रहते हो? मैं तो गांव में रहता हूँ। कितना बड़ा घर है? हमारा 1000 गज का आंगन होगा आगे, बाकी कुछ एकड़ों में खेत हैं, बाकी घर होगा 1000-2000 हाँ गज में, है कि नहीं? तो शक्ल देखता है। अच्छा, दूध तो पीते होंगे? हाँ, दूध कितना पी लेते हो? पर दूध पे तो कितनी चर्चा करी जाए। दूध, पनीर तो खाते होगे? हाँ, खा लेते हैं कभी कभी त्योहारों पे। आप कब खाते हैं? हम तो हमारे कुछ नहीं, वो तो हम गाय है ना, वो तो दूध देती है, तो फिर पनीर निकाल लेते हैं। जब इतना दूध है कि पनीर निकालते रहते हैं, खाते रहते हैं। हाँ, पर कब तक काम करोगे? तो बस लोन चुक जाए बस। अच्छा, लोन भी है? घर तो आपका 400-500 गज का ही है, 200 गज का ही, 100 गज का ही है, आपके ऊपर लोन भी है।
लोन का हम तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर में ही फसल हो जाती है, घर में सब्जी हो जाती है, घर में हर चीज़ हो जाती है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये बता रहे हैं आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्या में वृद्धि हो रही है। हम सोच रहे हैं हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कैसे कर रहे हैं बताइए ज़रा। वेंटिलेशन वाला घर ढूंढ। अच्छा ये पता है आपको ये वास्तु का चक्कर क्यों पड़ा इतना? ये आजकल वास्तु क्यों इतना फेमस हो गया है तो पुरानी चीज़, लेकिन इतना फेमस क्यों है? आप समझिए कि वायु वेंटिलेशन घर में बड़ा ज़रूरी हो गया है। अब जनरली एयर की सर्कुलेशन किधर से है? वो पूर्व से पश्चिम को या पश्चिम से पूर्व को अधिकतर आई थिंक एयर रहती है, तो ऐसे निकलनी चाहिए। अभी चल गए ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, और धूप भी जो है इस तरीके से आनी चाहिए। अब आप बताओ, जब एक घर 1 बीघा में है, दूसरा घर दूसरे बीघे में है, तो कहाँ से तो सूर्य रुकेगा और कहाँ से हवा रुकेगी? किसको ज़रूरत है कौन सी साइड में बनाएं, क्या बनाएं? वो चारों तरफ से दरवाजे हैं, चारों तरफ से आंगन है। बताइए, अब जब एक चिड़िया खाने में आदमी रहेगा तो सोचेगा ही ना, घुटन मर गए हैं, क्यों एसी की ज़रूरत पड़ी? हवा आके निकले कहाँ से? तो आ सकती है, जा नहीं सकती है। जैसे आ सकती है वैसे हवा भी आ सकती है, जा नहीं सकती। पीछे गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि भैया जो पीछे का है आपका बैग, उसमें आपको छोड़ना है। हमारे LIG MIG ऐसे ही बने। धीरे धीरे क्या हुआ आप देखना, LIG MIG HIG क्या हुआ उनमें? वो आगे कवर पीछे कवर, दोनों ने फैसला किया भैया दोनों मिलके करते हैं, मैं छत डालूंगा, मैं ऊपर से कमरा डालूंगा, तू नीचे से कमरा डाल ले। बहुत बढ़िया। तो अब आगे भी डल गया कमरा और पीछे भी डल गया। अब वो पीछे का स्पेस ख़त्म हो गया, अब खिड़की खुल नहीं सकती है पीछे। तो कोई बात नहीं, देन वी हैव AC। तो फिर बोला जब घुटन हो गई तो क्या करें? घुटन हो गई तो सोल्यूशन निकालें, तो AC बनाएं। अब AC बन गया। अब घर रात को बड़ी अच्छी नींद आई, लेकिन क्या हुआ? लाइट चली गई। अब लाइट चली गई और गुप है वो। अब क्या करें? मर गया। तो अब ऐसे तो अब क्या, अब सोल्यूशन क्या है बताइए? अब जनरेटर चलाओ। अब जनरेटर चलाया और जनरेटर रख दिया बाहर। अब जब जनरेटर बाहर रखा तो ऊपर वाले ने जो गाली दी उसके बाद, क्यों? फट 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 फट। हाँ, फिर बहुत झगड़ा हुआ। फिर अब क्या करें? अब इन्वर्टर लगाओ, तो अब इन्वर्टर में AC चलता नहीं है। AC ऐसे बनाओ जो इन्वर्टर में चले, इन्वर्टर ऐसा बनाओ जो AC को सपोर्ट करे, साइलेंट जनरेटर बनाओ। समझ रहे हैं आप? कैसे एक के बाद एक ऐसे इस तरीके से समस्याएं। अच्छा, अब उस आदमी के पास ये समस्याएं थी। आप अभी भी अगर जाओगे ना, हम लोग जाते हैं ब्रजमंडल में, हाँ खुले दरबार हैं वहाँ, तो ऐसे ही है वहाँ पर। अब आप गांव में जाएंगे तो गर्मी तो पूरी पड़ती है, लेकिन समहाउ वो बेचैनी नहीं होती है जो यहाँ पर हो जाती है। आप पेड़ के नीचे शुरू में लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो आदत सी नहीं है ना। 5 मिनट बैठ जाइए दिमाग को शांत करके, बस 5 मिनट में आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी पेड़ के नीचे। आप करने का मौका ही नहीं है तो क्या करें? हाँ, हम तो करते ही हैं। हम जब ब्रजमंडल में चलते हैं तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कहीं नहीं, और नहीं तो कई बार तो हो प्रसाद मिलता है खेत में और ऊपर से धूप, और सर पे रखते हैं कुछ अपना चादर। तो समझ में आया ये सर में चादर, ये चादर क्यों लटका के घूमते थे लोग? यहाँ चादर, मतलब चादर ही चादर। हाँ, कपड़ा, कितना कपड़ा था। पुराना आदमी ज़्यादा कपड़ा पहनता है या नया? तो कौन अमीर है? हाँ, उस पर हमेशा कपड़ा होता है। उस कपड़े से इतना फ़ायदा है, उससे कहीं भी नहा लो, कहीं बिछा लो, सर पे रख लो। हाँ, बहुत फ़ायदा है। हाँ, माताओं की साड़ियाँ, चुन्नियाँ, तो माधुरी दीक्षित स्टाइल चुन्नी नहीं, चुन्नी होती थी, चुन्नी मतलब चुन्नी। माधुरी दीक्षित स्टाइल समझते हैं आप? यहाँ समझ गए? गले यहाँ
कपड़े की कमी है भैया, बहुत कमी, गरीब है। और क्या क्या बताएं, हम तो कई बार बताते हैं। बर्तन देख लो, बर्तनों का क्या हाल है। और वो हमें आज भी कुछ घरों में पड़े होंगे, वो कांसा इज़ एक्सपेंसिव। कांसे के में खाना बनाना बहुत ही क्वालिटी आई थी उसके अंदर। पानी के लिए हमारे गांव में तो वो गागर लेके जाते थे, वो गागरों में पानी भरते थे। नेचुरल पानी आता है, उसको भर लेते हैं, भर के रख लेते हैं। गागर में पानी रहता है। अब किस में रहता है? आरओ के प्लास्टिक के बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऑपलैंड व्यक्ति है तो उसके पास स्टील का होगा सामान, हाँ। लेकिन तांबा, चांदी, सोना, इसके चीज़ें। अच्छा, हमने देखा पुराने ज़माने के लोगों में, हमारे वहाँ उस पैर पे इतना मोटा सोने का कड़ा, वो चांदी का कड़ा, सॉरी, इतना मोटा ओ पैर पे, और गले के वो नेकलेस। और आपने देखा होगा, हम पहाड़ साइड से हैं, वो नथनी इतनी बड़ी, सोना ही सोना लदा हुआ। आजकल देखिए सोना कहाँ है आप लोगों के पास, हाँ। इतने समझदार वो हैं सुनार, देख के लगेगा कि 10 तोले का है, होगा आधे तोले का। वो पत्तियाँ बनाना सीख गए हैं, वो पत्तियाँ, बाहर से लगेगा सॉलिड है, कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है, पत्तियाँ नहीं। आधे तोले का मंगलसूत्र होता है कि नहीं? पहले कैसा होता था? तो ये सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क हैं जो सबके सामने हैं। ये कुछ नई बात नहीं बोल दी हमने, ये सामने अवेलेबल हैं। बट फिर भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, देन वाई? फिर भी हम इसी जीवन शैली के लिए क्यों आकर्षित हैं? क्यों आकर्षित हैं? इट इज लस्ट, इट नेवर सेटिस्फाइज। इसने हमारी क्वालिटी को रिड्यूस किया है, मैटीरियली भी, स्पिरिचुअली भी। लेकिन लस्ट है ना, वो अंधा बना रही है, अंधा। उसको कम कपड़े वाले लोग दिखते हैं सड़कों पे, अच्छे लगते हैं, नहीं? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको कुछ चमक धमक दिखती है जो उसको अच्छी लगती है, जो कि है नहीं उसमें कुछ। वो पतंगे की तरह है, बस आदमी जा रहा है और मरता जा रहा है हर तरीके से। ये कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि भूखे लोगों की समस्याओं में वृद्धि हुई है, खाने को नहीं है। आप देख लीजिए, आप पैसा खर्च करके भी खा नहीं सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि कोई भी चीज़ शुद्ध मिलती नहीं है। केवल किसानों से जब हम मिलते हैं ना, किसान लोग करते हैं, क्या करते हैं वो, ये मेरा खेत है, ये बेचने का है। अपने खेत में वो, उसको पता है कि वो जहर डाल रहा है, इसलिए अपने खेत को अलग रखता है, जहर वाला खेत अलग रखता है। तो आप खा ही नहीं सकते हैं। आप चाहो तो आप कह लीजिए ऑर्गेनिक है, चोर बाजारी है चारों तरफ ऑर्गेनिक के नाम। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य स्वरूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं, देखिए प्रभुपाद की लैंग्वेज, सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने को कहते हैं, तो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को काम करना है। और ये सारे लोग क्या करते हैं गांव में या वो बड़े बड़े ज़मीनों में, क्या करते हैं, खा पी के और पड़ जाते हैं 2 घंटे के लिए। हैं तो वो भी सतोगुण में, कह लीजिए, चलिए शुद्ध सतोगुण में उनको लाना है, बट फिर भी रजो और तमो से बेहतर है। इनके पास तो समय ही नहीं है कुछ भी करने के लिए, है। एक आदमी था, वहाँ हम गए थे हरियाणा में, एक दिन बीड़ी पी रहा था, वो एक समस्या थी। लेकिन वो अपना घर में गया, उसने अपना घर दिखाया, वो मिट्टी के घर बनाता है। वो थोड़ा सा मूर्ख सा था, लेकिन जो भी कही है, घर कमरे के अंदर घुसे तो अंदर घुसते मुझे लगा एसी चल रहा है ठंडा। फिर उसने कहा, प्रभु जी देखो बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे रहने का। उसने पानी पिया, पानी पी के पानी बच गया, उसने ऐसे दीवार में फेंक दिया, और देखो बस ख़त्म। कह रहा मैं सवेरे जाता हूँ मल त्यागने, कह रहा मेरा जहाँ पे मैं करता हूँ वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। कह रहा मुझे आज तक एसिडिटी कब्ज हुई नहीं, क्योंकि मैं घर से पानी पी के निकलता हूँ, लगभग 1 किलोमीटर चलता हूँ। कह रहा चलते चलते हर बार बीच में मुझे भागना पड़ता है। हाँ,
और फिर वो आराम से। अब हमारे साथ क्या है, हम तो लुढ़कते पुढ़कते उतरते हैं, अगर सीधा टकराते हैं टॉयलेट पे, नहीं, लुढ़कते पुढ़कते उठते ही टॉयलेट खुल जाता है, उसमें जाके बैठ गए। अब बताइए क्या क्या हो गया, पेट को भी तो थोड़ा समय चाहिए कि तू उठ गया है, उसको समझ में नहीं आया कि अरे उठ गया क्या। तो आदमी नहाने जाता है 1 घंटे में नहीं आता। देखिए आप तो परेशान नहीं है, प्रभु जी दरवाजा तोड़ते रहते हैं, बाहर से निकलता नहीं है ये, 1 घंटे में निकलता है बाहर या निकलती है। वो भी कोई भी क्या करे इसमें, वो कह रहा है मैं जाता हूँ 1 किलोमीटर, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। कौन, भिवानी के आगे थी वो कोई जगह, रोहतक से भी आगे जगह थी, वहाँ गए थे हम। तो ये सच्ची घटना बता रहे हैं आपको। ऐसे रह रहा था और शहरी लोग उसके पास जा रहे हैं, समझ आप सोच नहीं सकते क्या हो रहा है उसके। हम तो पागल हो गए देख के। ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं शहरी लोग, और वहाँ ट्रेन कर रहा है, एक से पता नहीं कितने पैसे ले रहा है, और वहीं रखता है उनको, और लोग सीखने जा रहे हैं उससे मिट्टी के घर कैसे बनाए। उसने अपना मिट्टी का प्लास्टर को जब, सच्ची बात बता रहे हो, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा हो रहा है बताइए, तो ये सच्चाई है, इसलिए कह रहे हैं। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालने के लिए, कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किया। इतना बड़ा डेवलपमेंट कर दी, लेकिन क्या आप हमारे नौयुवक परेशान नहीं है इस बात के लिए, जॉब का क्या होगा, जॉब लग पाएगी। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों और कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, तो बात कह रहे हैं, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए मिला है। समझ में आया, किस लिए नहीं मिला? गधों, शूकरों और कुत्तों के समान कठोर श्रम करने। कठोर श्रम तो हम करेंगे, लेकिन हम भगवान के लिए करेंगे, ये फर्क है। अपने लिए नहीं करेंगे। क्या जीवन है, कोई जीवन है अपने लिए कठोर श्रम करना हो? तो सारे जानवर भी करते हैं। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो भी प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। भले ही हम ना करना चाहें, फिर भी हमें बाध्य किया जाएगा, चल निकल काम कर। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी बेचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम, खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। और बड़े खुश होते हैं लोग, बहुत मेरा लाल पूरे दिन, पता है सवेरे 6 बजे निकल जाता है बेचारा, रात को 9-10 है, मेरा लाल। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, देखिए मैं नहीं कह रहा, जो भी लिखा है इस ग्रंथ में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेजा जाता है, उनका उद्घाटन ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है कि वो लोग अश्रद्धालुओं के नरक में आते हैं, जिन्होंने आत्मा का हनन किया है। उनके लिए स्पेशल व्यवस्था है। वो कौन सी व्यवस्था है, कौन सी जगह है वो, बुरा मत मानिए, हम सभी उसी जगह में हैं। खास तौर पर ये शहर, खास तौर पर शहर, ये किन के लिए है? जिन्होंने आत्मा का, यहाँ क्यों आता है? हम लोग क्यों आए? हम बेवकूफ़ थे, आए क्यों आए? हम भोगने के लिए आए। यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आज की डेट में भी अगर आप हमको बोलेंगे कि चलो, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कैसे चले, मतलब मार्केट है पड़ोस में। यदि मनुष्य अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुरीय लोक में भेज दिया जाता है, और वो ये है जहाँ उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान और अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करके भी उसे पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जन्म किसी वैष्णव के यहाँ पर ऐसी जगह होता है जहाँ वो भक्ति को कर पाए। वो ऐसी जगहों में फिर नहीं आते हैं। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है, और श्रीमद् वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में अवसर मिलता है।
यानी कि यदि हम यहाँ पर आ गए और अभी इस जंजाल से नहीं निकल पाए, मान लेते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया, तो कह रहे अगली बार आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा। बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद बहुत सारे फार्म कम्युनिटीज़ एंड ऐसी कम्युनिटीज़ बनेंगी आगे आने वाले फ्यूचर में 10,000 सालों में, कि हमारा जन्म किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ एक भक्तिमय अलग ही माहौल होगा। यदि पतित व्यक्ति को सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर, बाय द वे अगर हम लोग शहर में भी हैं और ऐसे कहते हैं ना हम भक्तों के संग में हैं, तो भी उस प्रभाव से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका असर दिख जाता है। इतना आसान भी नहीं है ना, क्योंकि आँख बेचारा तो आँख तो उठाएगा ना, आसमान को देखेगा, आसमान में देखता हूँ तो क्या दिखेगा, बिल बोर्ड दिखेगा, फिर कहेगा ओह ओह क्या करूं कहाँ देखूं, है ना। आप सोचिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कितना भी रह लीजिए भक्तों के साथ, क्या करें, नहीं सड़क में जाएगा क्या ओह माता जी, क्या करें। यदि पतित व्यक्ति को सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति को कौन सा पद मिलेगा। पतित को तो ये मिलता है, उच्च कुल, सफल को क्या मिलेगा, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलने का अवसर आश्वासन प्राप्त हो जाता है। देखिए बता रहे हैं प्रभुपाद, धनी बनने का तरीका एक तो है गधों की तरह काम करके, जिसमें कि आप जीवन के अंत तक बनेंगे और सारी जायदाद अपने बच्चे को देके जाएंगे, बेटा तू इसको भोग लियो, चला गया। हाँ खाएगा बेटा, अगली बार पैदा हुआ तो उसी के घर में कुत्ता बन गया, माना वो लात मारेगा उसी को, तो है ना। और धनी बनने का दूसरा तरीका क्या है, जैसे कई लोग कहते हैं ना धनी स्त्री से शादी कर लो, या स्त्री सोचती है धनी आदमी से शादी कर लो, क्यों इतना मेहनत करनी है उससे भी बेहतर क्या है, सीधा का सीधा धनी परिवार में पैदा हो जाओ। उसका तरीका बता रहे हैं, बताइए। अगर भक्ति करेंगे तो धनी परिवार में लोग पैदा होते हैं ना, होते हैं कि नहीं। हम लोग तो नहीं हुए ना, मोस्टली लोग 99% लोग। हमने बहुत स्ट्रगल किया प्रभु जी, बहुत स्ट्रगल किया, हम अपने पैरों पे खड़े हुए, हमने सेल्फ मेड मैन एंड वुमन हैं। लेकिन प्रभुपाद की नज़रों में क्या है, शुगर एंड कुकर है, प्रेशर कुकर, कुकर मतलब कुत्ता। तो इंटेलिजेंट कौन है, जो धनी के यहाँ पैदा हुआ है। बुरा मत मानिए, ईर्ष्या कर लीजिए, चाहे उनसे ईर्ष्या कर लीजिए आप, लेकिन सच्चाई तो यही है, जो धनी के यहाँ पैदा हुआ है वो इंटेलिजेंट रहा। अब है कि नहीं, ये अब नहीं कह रहे कि अब भी इंटेलिजेंट, अब वो बेवकूफ़ हो सकता है, अब वो फिर से डॉग हो सकता है, लेकिन पिछले जन्म में वो जरूर इंटेलिजेंट रहा। कुछ तो उसने ऐसा कर दिया, दूसरों के लिए जिया, दान दक्षिणा करी या भगवान का नाम लिया कि उसको ऐसा मौका मिला। अब उसको वेस्ट कर रहा है, वो उसकी बेवकूफ़ी है। ये बता रहे हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसे बन सकते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये गीता का श्लोक है। किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहता है, जो आध्यात्मिक भौतिकतावादी है और भौतिक भोग में आसक्त है, उसे नरक के लोकों में जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इसलिए हम काम ही करना बंद कर देते हैं। प्रभु जी आपने कहा काम करते हैं गधे, तो हम काम ही नहीं करते हैं, तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। काम तो करना ही है, आलस से थोड़ी करना है। जैसा कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है, ऐसे भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं। धार्मिक नहीं है वो, लेकिन धर्म का स्वांग करते हैं। गले में माला तो लटकी है, लेकिन जप नहीं हो रहा है। माला पूरे दिन बराबर लटकी है, जहाँ जाएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लेकिन माला नहीं हो रही है, माला को काउंट ही नहीं है। तो धर्म का स्वांग भी करते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य भौतिक समृद्धि है। हालांकि यहाँ पर जो बताया गया है तो उन भौतिकतावादियों के बारे में जो कर्म कांडी है। भगवत गीता ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ है कि वह कपट के बल पर बड़े समझे जाते हैं और अज्ञानिकों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य या भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। निष्कर्ष क्या है,
निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य होने के नाते हम आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लापटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए, यानी कि जड़ से समस्या हल करनी है। हाँ, समझ में आ रहा है? जड़ से हमें समस्या को हल करना है, इस भौतिक समस्याओं को हल नहीं करना है ऊपरी तौर पे। ये भौतिक समस्याएं हैं ही क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं होते तो ये भौतिक समस्याएं वास्तव में नहीं होती। ये है वास्तविक चीज़। तो जड़ से मिटाने का मतलब क्या है फिर? कि यहाँ से किसी तरह से निकल के भगवान के धाम अपने ओरिजिनल जगह पर हम पहुँच जाएं। आत्मा को कितनी ठंडक मिलेगी। सुबह का भूला शाम को घर आया। तो हम भी कब के भूले हैं पता नहीं, कब के बिछड़े हुए आज यहाँ आके मिले। तो हम भी कब के बिछड़े हुए हैं। कृष्णा इज़ वेटिंग फॉर अस एक्चुअली। जस्ट हमें हाथ फैलाने हैं। जगन्नाथ जी ऑलरेडी हाथ फैलाए खड़े हैं। हमें हाथ फैलाना है और उस परम पिता को स्वीकारना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद की जय।